तो देखा ये आपका आर्टिकल्स राइटिंग जो है ये 12th के है, इसके लिए है वो आर्टिकल्स क्या है, तैयारी कर लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर इन इंडिया, भारत में नदी का क्या महत्व है, नदी का क्या, तो यहाँ नदियों का लिख देंगे। यस, नदियों का महत्व, भारत में नदियों का महत्व, ये आपका लेख लिखना है, आर्टिकल्स याद कर लेना है पूरा। जब याद कर लेंगे तो आराम से इसको एकदम आपको समझ में आएगा। क्या है लिखा है, रिवर आर द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। लिखेंगे रिवर्स आर, है ना, रिवर्स माने नदियां, आर माने है बैकबोन, द बैकबोन ऑफ ह्यूमन, मानव, सिविलाइजेशन सभ्यता, सिविलाइजेशन मानव, सिविलाइजेशन मानव सभ्यता का रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। दे प्रोवाइड, जो नदियां है वो हमें देती है, दे प्रोवाइड क्या देती हैं, प्रोवाइड अस, हमें, विथ फ्रेश वाटर, मानो एकदम साफ पानी, विथ फ्रेश वाटर, हमें एकदम शुद्ध, एकदम फ्रेश पानी देती है, शुद्ध पानी देती है नदियां। और क्या देती है, विच इज हेल्पफुल, जो हमें सहयोग करता है, विच इज हेल्पफुल, जो लाभदायक होता है, फॉर अस, हमारे लिए जो क्या है वह लाभदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेरियस पर्पज, कई प्रकार के, वेरियस पर्पज, ठीक है, और कई उद्देश्यों में हमारे लिए लाभदायक है, जैसा कि ड्रिंकिंग, सच एज, जैसा पानी पीना, ड्रिंकिंग पीना, पीने के लिए, उसके बाद है क्लीनिंग, सफाई करने के लिए, चाहे आपका क्लोथ क्लीनिंग हो, चाहे आपका हाउस क्लीनिंग हो, चाहे आपका शरीर क्लीनिंग के लिए पानी हमें आवश्यकता होती है। फिर वॉशिंग, है ना, धोने के लिए, वॉशिंग धोने के लिए यह हमें आवश्यकता होती है, ईटीसी इत्यादि। तो रिवर आर द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, दे प्रोवाइडेड अस विथ फ्रेश वाटर विच इज हेल्प फॉर अस वेरियस पर्पज सच एज ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ईटीसी। ओके, समझ आ रहा जी, समझ आ रहा तुम्हें? इस तरह का अगर देगा तो आर्टिकल्स लिख सकते ना, नहीं लोगी, आर्टिकल्स नहीं लोगी ना इस तरह का। इम्पार्ट अगर रिवर पे आए, चाहे गंगा पर आए, चाहे किसी भी नदिया पे आए, तो आप थोड़ा सा इसमें जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विदाउट रिवर लिखे हैं, कह रहा है कि बिना नदी के, सॉरी, विदाउट रिवर्स, बिना नदियों के, द लाइफ, जिंदगी जो है, लाइफ विल कम टू हाल्ट, तो हमारा जीवन रुक जाएगा, बिना नदियों के हमारा जीवन रुक जाएगा।
हमारा हमारा जो जीवन है वो रुक जाएगा। तो जो कितना शानदार रम है, ये सब बहुत अच्छा चीज है। कितना शानदार है कि जो नदियां हैं वो हमारे मानव सभ्यता का रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। यह हमें बहुत कुछ फ्रेश वाटर, खूब सुंदर फ्रेश वाटर देती है, जो हमें सहयोग करती है, जो हमें उपयोगी होता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है वेरियस पर्पज, कई चीजों में इसका उपयोग होता है। जैसा कि पीना, सफाई करना और धोना। इनके बिना, नदियों के बिना हमारा जीवन जो है वो रुक जाता है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहें तो वी ह्यूमंस, हम मानव प्राणी, वी ह्यूमन, हम मानव प्राणी एग्जिस्ट, मौजूद है, एग्जिस्ट मौजूद है, क्योंकि हम जितने प्राणी हैं, हम जी रहे हैं, वह नदियों के कारण, ऑफ रिवर, नदियों के कारण ही, नदी से ही जी रहे हैं, नदियों से ही जी रहे हैं। क्योंकि नदी नहीं रहेगा तो हमें भोजन नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए नदी की आवश्यकता है। नदी से है, पानी से हम जी रहे हैं, पानी नहीं रहे तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, वो बता रहे हैं। देयर आर वेरियस सिविलाइजेशन फार्म, यहाँ पर देयर आर बहुत से, देयर आर बहुत से, वेरियस बहुत से सिविलाइजेशन का, सभ्यता का निर्माण होता है। बहुत से सिविलाइजेशन का निर्माण होता है नदियों से। नदियों के किनारे ही लोग बसते हैं और उनका वो सभ्यता का निर्माण होता है, फार्म्ड बनता है, सिविलाइजेशन का निर्माण होता है। अराउंड, लगभग, रिवर, अरे सॉरी, नदियों के आसपास मानव सभ्यता का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। दिस कह रहे हैं, ये जो दीज सिविलाइजेशन दिस सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन स्टार्ट शुरू होती है, स्टार्ट कहां शुरू होती है? स्टार्टेड, वह कहां से? नियर रिवर, नदियों से, नियर, नदियों के पास ही, नदियों से ही स्टार्ट होती है। नदियों से स्टार्ट होती है, क्योंकि नदियां, बिकॉज रिवर्स, नदियां प्लेन, समतल भूमि में, प्लेन समतल जगह पर हैड फर्टिलाइजर, उपजाऊ बनाती है। नदियां ही समतल भूमि को उपजाऊ बनाती है, समतल फर्टिलाइज सॉइल करती है, समतल उपजाऊ बनाती है ना, भूमि को उपजाऊ बनाती है, जो सहयोग करती है, विच हेल्प, जो सहयोग करती है, इन सिविलाइजेशन, इन कल्टीवेशन
जो कृषि कार्य में मदद करती है। कल्टीवेशन। कुछ सुंदर राइटिंग लिखना। योर राइटिंग शुड बी हैंडसम। यू आल्सो राइट इन एग्जामिनेशन हैंडसम राइटिंग, ओके, एंड यूज द बोथ टू पेन्स, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक फॉर हेडिंग एंड ब्लू फॉर आंसर, ओके माय डियर। एंड यू आल्सो लर्न, रिमेंबर एवरी डे एंड नाइट। If you have not learned a water power, you can't write at a exam paper. Okay? Next, moreover, तथापि, यद्यपि, they also, माने नदियां, यहाँ here indicate the they means rivers. दे हेल्प करती है, दे नदियां। आल्सो हेल्प्ड, आल्सो माने भी, हेल्प्ड, हेल्प मीन्स सहयोग करती है, मनो सहयोग करती है, ये भी नदियां सहयोग करती है। इन ट्रांसपोर्टेशन, मनो एक स्थान से दूसरे तक ले जाने के लिए भी। हेल्प्ड, हम लिखे हेल्प नहीं, हेल्प्ड, यह क्या करती है, सहयोग करती है। यानी इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट माने जानते क्या होता है, निर्यात करना। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन माने होता है निर्यात करना। निर्यात में नदियां, हम तथापि, यद्यपि नदियां हमारी सहयोग करती है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, निर्यात करने के लिए। आयात निर्यात, जैसे आयात निर्यात, सामान लेके जाना, सामान लेकर आना को आयात निर्यात, ट्रांसपोर्टेशन करती है। इवन इन द टुडे डेट, आज के दिनों में भी, इवन आज के दिनों में भी, इन टुडे आज के दिनों में भी मेनी विलेज, कई, आज के दिनों में भी कई गांव, विलेजेज, कई गांव, एंड सिटीज, और शहरें, ओके। सिटीज आर बेस, आर मन है, बेस मन आधारित, बेस्ट मन आधारित, नियर रिवर। आज भी कई नदियां, कई शहर वह नदियों के पास, नदी के किनारे, उसी पर स्थित है। यह नदी, क्योंकि नदी जो है वो हमारे लिए, रिवर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदी लोगी अटकल्स, जिसे दिन देती हो। इफ अगर तुम्हें नहीं आता है वर्ड, तो अपने वर्ड बना सकती हो। आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकती हो। आपका जैसे जो आपके वर्ड में ऐसे भी, इसका भी ह्यूमन है, ठीक है, तो मेनी पीपुल्स, या पीपुल्स है, वी पीपुल्स, हम लोग नहीं लिख सकते। कोई मतलब ह्यूमन यहाँ एग्जिस्ट माने प्रेजेंट, तो इस तरह का भी आप यूज कर सकते हो वर्ड का। अब कह रहा है, रिवर आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, केवल मानव के लिए नहीं, बट दे आल्सो सर्व ए ग्रेट पर्पज फॉर द एनिमल्स एंड ट्री। यह पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए भी है। तो कम से कम तुम्हें लिखना कितना है, 100 वर्ड्स में, 100 वर्ड या 150 वर्ड्स में, 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, ओके। तो एक थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, ये जो आर्टिकल्स है क्या रहेगा,
क्योंकि ये आपका 100 टू 150 वर्ड्स में लिखना रहता है। ओके, तो आपको तो वर्ड में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू हार्ड वर्क। ओके, तो आप रात दिन मेहनत करते रहें सभी लोग। 5 o'clock वी अर्जेंट यू वेकअप 5 o'clock और 4:50। ओके, 5:30 बजे 4 बजे जग जाओ एंड लर्न, और याद करो, रिमेम्बर, मेमोराइज, चिंतन करो। साफिया, अफसाना, क्या नाम थी, मर्जीना एंड खुशी। खुशी, आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो आपको तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। यू शुड हार्डवर्क फॉर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। चले, रिवर, रिवर आर नॉट, rivers are not only important, are not only important, केवल मानव के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, फॉर ह्यूमन, फॉर ह्यूमन्स, ह्यूमन बींग, मानव प्राणी के लिए नहीं केवल है यह, बट दे आल्सो सर्व, दे माने नदियां, दे आल्सो क्या करती हैं, दे आल्सो सर्व सेवा करती है, इनका एक ग्रेट पर्पज, इनका ग्रेट पर्पज का इनका बहुत एक बड़ा सर्व करने का, सेवा करने का अधिकार है, होता है। सर्व ए ग्रेट, ग्रेट पर्पज, टू के लिए, टू के लिए, एनिमल, द एनिमल्स, द एनिमल्स एंड ट्रीज, यह पेड़ पौधे तथा जानवरों के लिए भी है। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस एक्वेटिक एनिमल, बहुत से जलीय जीव रहते हैं, नदी में बहुत से जीव, जलीय जीव रहते हैं। जलीय जो होता है ना एक्वेटिक, उसे कहता है एक्वेटिक एनिमल्स, जो जलीय जीव रहते हैं। देयर आर मेनी वेरियस, या देयर आर मेनी, देयर आर वेरियस एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल। आपको भी यू हैव टू राइट और एसे ऑन रिवर, आप भी इसको आपको लिखना पड़ेगा एसे। तो यू हैव टू आल्सो राइट एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर इन इंडिया। तो यू आल्सो राइट दीज। अगर मैं कहूं आपको लिखने के लिए तो आप ये लिख सकती हो, जिसे आप अगर मार्क जितना भी है उतना मिलेगा। बट योर हैंड, योर राइटिंग शुड बी हैंडसम, हु बी इन कर्सिव लेटर। ओके, नॉट यू राइट प्रिंटिंग लेटर, प्रिंटिंग में मत लिखना। अगर कर्सिव राइटिंग लिखते हो तो अच्छा मार्क मिलेगा, अदरवाइज यू कांट गेट अप, यू कांट रिसीव, यू कांट गेन द स्टैंडर्ड मार्क। ठीक है। विच ब्रीड, विच ब्रीड, समझते हो ब्रीड बनना है, उनकी जो ब्रीड होते हैं, विच ब्रीड इन रिवर, है ना, उनके जो बच्चे होते हैं नदी में, इन रिवर, इन रिवर मीन्स, रिवर्स मीन्स, बोलो जी, नदियां, रिवर्स,
एंड वेरियस प्लांट, एंड वेरियस प्लांट, और उसमें प्लांट भी होते हैं, है कि नहीं है? पानी में भी प्लांट होते हैं, देखे हो तुम लोग? हाँ, डेट जो ग्रो इन वाटर या ग्रो इन रिवर, ये हो गया। बाकी आप जोड़ लेंगे। ये आपका आर्टिकल्स रहा इंपॉर्टेंट, पर आज इसको खूब अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। एक दिन में 1 आर्टिकल्स आप राइटिंग करो, एंड यू आल्सो लर्न रिमेंबर एट होम एट इन स्कूल। मर्जी ना।